तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी टाइम वीडियो जो हमारा चलता आ रहा है, ठीक है। एंड हाँ, इसके बाद का जो स्टोरी टाइम मुझे बनाना है वो मैं प्लान कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो तुम्हें उसका सीन मतलब ऐसी कोई दिक्कत होने नहीं वाली। स्टोरी टाइम वीडियोस अभी तो बंद नहीं होगी, देखी जाएगी, देखी जाएगी जब हम लोग लाइक टॉपिक्स नहीं होंगे। टॉपिक्स इन द सेंस कि वीडियो बनानी थी। खैर फालतू बकवास मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा। हाँ यार, लास्ट वीडियो में तुम्हें याद होगा अगर तो, हाँ लास्ट वीडियो में ये तुम्हें बोल के छोड़ा था कि भरी सभा में भरी सड़क पर पापा ने हाथ बढ़ाया एंड बस उन्हें वीडियो खत्म हो गई थी। तो आज उसके आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। तो देखो सीन क्या हुआ था ना उस टाइम पे, सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका। तुम नहीं देखा तो तुम जाके प्रीवियस 2 वीडियो देख सकते हो। तो देखो सीन क्या था, पापा ने हाथ बढ़ाया एंड लाइक लिटरली उस पर्टिकुलर लड़की के चक्कर में। अब देखो तुमको ये तो पता ही है वो लड़की है, तो हाँ नाम वाम मैं नहीं लेने वाला फॉर श्योर किसी भी चीज़ का। तो उसके कारण मुझे ना मेरे पापा से भरी सड़क पे 3 चांटे पड़े थे। 3 चांटे पड़े थे सड़क पे। तुम लोग सोच रहे हो कितनी ज़्यादा इंसल्टिंग हुई होगी वो, मतलब कितना इंसल्ट फील हुआ होगा मेरे को। बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं यार। बट एंड उसके बाद भी तुम पता है ट्विस्ट क्या देखो, पता है कि लाइक तुम लोग ये बात याद रखना एंड तक, ठीक है। जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो तुम्हें याद रखने वाली बात है थोड़ा सा, ताकि तुम रिलेट कर पाओ। एकदम लास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुमको ये रिलेट कर पाओगे तुम लोग। तो देखो मैंने 3 चांटे खाए, देन उसके बावजूद अब देखो कोई नॉर्मल पर्सन वैसे, हाँ अब दोस्ती थी तो क्या कर सकते हैं यार, खा लिए चाटे। एंड उसके बाद भी मैं उसको ही प्रोटेस्ट कर रहा था लाइक कि हाँ वो आप क्या समझ रहे हो, वो ऐसी लड़की नहीं है, या मैं भी ऐसा नहीं हूँ, या हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। अब क्या सोच रहे हो तुम लोगों को ही पता है, ठीक है। तो हमारा ऐसा कोई इंटेंशन है भी नहीं, ठीक है ना। मैं ये प्रोटेस्ट करता रहा, मतलब चाटे खाने के बावजूद उसका उसका साइड ले रहा था मैं। बट बस ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो आखिरी में जब जो हुआ वो तुमको खुद पता चल जाएगा। तुमको ये बात याद रखनी है, उसके बावजूद मैं खुद उससे आगे से बात किया था, ठीक है। तुम समझ रहे हो ना ये बात। देन ठीक है, हम तब भी ऐसा कोई बहुत बड़ा सीन नहीं था, तब हमने बात करी वगैरह वगैरह, तब भी सब कुछ सही चल रहा था, बातें वगैरह हुई। एंड हाँ भाई सब कुछ जीवन में सब कुछ मस्त मस्त सा चल रहा था। फिर अचानक से फॉर श्योर एक दिन हम लोग बात कर रहे थे। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं पहले कि ये इसका इस स्टोरी टाइम का ये लास्ट पार्ट ये कि अब इससे बहुत बड़ा ज़्यादा बन गया ये तो। हाँ मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, तो ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पे पूरी स्टोरी खत्म कर देंगे अपन। तो सब कुछ बातें हुई नॉर्मली, एवरीथिंग वाज गोइंग इन अ नॉर्मल वे। बट एक दिन हम लोग बात कर रहे थे, कुछ तो बात हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली क्या बातें हुई थी। एंड उस टाइम पे थोड़ा रात का टाइम था, रात के 10 बजे के आसपास। हाँ 10 बजे के आसपास का टाइम था शायद, 10 या फिर 11 बजे का टाइम था शायद, ठीक है। तो उस टाइम पर ना मतलब कि अब तुम एक कोई बात इमेजिन करो कैजुअल कि अगर कोई तुमसे 10:59 मतलब 10:59 PM, ठीक है। 10:59 पे अगर वो बंदा तुमसे बात कर रहा है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि 11 PM 11 बजे वो तुम्हारा फोन उठा सकता है। जस्ट 1 मिनट पहले अगर वो तुमसे बात कर रहा है तो वो तुम्हारा फोन उठा लेगा, ठीक है। कोई भी दिमाग लगा सकता है। बट सीन क्या हुआ ना, मैंने 10:59 में मैं उससे बात कर रहा था व्हाट्सएप पर। देन सडनली मैंने उसको फ़ोन लगाया ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज और समथिंग। तो अब मैंने उसे फ़ोन लगाया, बट अनफॉर्चुनेटली फ़ोन उसने नहीं उठाया, उसकी मम्मी ने उठाया। अब आई डोंट नो वो कैसे उठाया, जब 1 मिनट पहले फ़ोन तुम्हारे पास था। तो 1 मिनट बाद भी तो वो तुम्हारे पास ही होना चाहिए बेसिकली अगर वो तुम्हारा फ़ोन है तो डेफिनेटली तुम्हारे पास ही होना चाहिए, ठीक है। उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया एंड अब उसकी मम्मी ने मुझे क्या बोला फ़ोन लगा के, वो मैं तुम्हें बताने लायक है नहीं एक्चुअली। वो चीज़ लाइक कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी थी कसम से। मतलब ज़्यादा लाइनें नहीं बोली, 2 या 3 लाइनें बोली थी बस, पर उसने इतनी ज़्यादा इंसल्ट करी कि भाई मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, ठीक है। वो सब तो ठीक है, मैं सुन लिया, मैंने कुछ बोला भी नहीं। जब मैं अपनी ही गलती लेके चल रहा था कि भाई ठीक है यहाँ सब लॉजिक को हटाता हूँ मैंने फ़ोन लगाया था, मैंने रात को फ़ोन लगाया, ये मेरी गलती मैं मान के चल रहा था उस टाइम पे। एंड एक्चुअली वो मेरी गलती थी भी, ठीक है। आई डिडंट माइंड इट एक्चुअली। तो ठीक है हो गया। अब मैंने कुछ नहीं बोला उसकी मम्मी को। नेक्स्ट डे जहाँ हम रोज़ मिलते थे वहाँ पर एज यूजुअल हम आए,
बट मैं सीन क्या होता है, मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की वहां पर पहले से ही थी, वहां का इंचार्ज वहां पर पहले से ही थे, वो दोनों बात कर रहे थे। एंड मुझे इंचार्ज द्वारा कहा गया, लाइक जस्ट मैं, तुम लोग जस्ट इमेजिन, इमेजिन मत करो, मतलब ये तो फैक्ट है, लाइक मैं वहां पर उस जगह पर जा रहा हूँ, लगभग लगभग 5 साल के आसपास तो आराम से हो गए मेरे को नी करके, 5 साल, ठीक है। एंड वो लड़की शायद 1 या 2 साल, 2 साल भी शायद मुझे लगता नहीं है, 1 डेढ़ साल तो मान के चल सकते हो, ठीक है, तब से वो आ रही है वहां पे, ठीक है ना। एंड वो लड़की वहां पर खड़ी थी, इंचार्ज वहां पर थे। एंड अचानक से मैं गया, एंड सडनली मुझे बोला गया कि भाई हाँ, तुम्हारा यहाँ से डिसकंटिन्यू हो चुका है सीन, मामला, मतलब अब तुम नहीं आओगे इधर पे, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, क्या हो गया। तो वही, अब क्या हो गया मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। ऐसा परमानेंटली ऐसा बंद करने का नहीं बोला था, जस्ट उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ भाई, कि हाँ हाँ अभी मामला शांत होगा, ये वो। मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, सबका टाइम होता है खराब सा, तो बस मेरा वही खराब टाइम मैं समझ के जस्ट मैं वहां से भी चला गया, मतलब कि हाँ, बहुत दुख तो हुआ था, बट देखो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, मैं अभी भी वहां पर जा नहीं रहा हूँ एक्चुअली। एंड वो लड़की अभी भी वहां पर आती है, ओके, इट कैन बी हेल्ड, देखो, बट मेरे मेरे लिए किसी के, मेरे मन में नफरत नहीं है, देखो फिर भी किसी के लिए किसी को हेट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो हाँ, मेरे अंदर नहीं है किसी के लिए हेट, ना किसी लड़की के लिए है, ना उसके पेरेंट्स के लिए है, ना मेरे इंचार्ज के लिए। देखो इंचार्ज के लिए तो हेट हो ही नहीं सकता एक्चुअली, वो थोड़ा हमारा बॉन्ड अलग है, ठीक है। तो हाँ, देखो बात वही है, ये सब बातें हो गई, जस्ट मैं चुपचाप घर आ भी गया, अब यहाँ तक एवरीथिंग वाज ओके, क्योंकि ना मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से सिर्फ मम्मी इन्वॉल्व थी इस चीज़ के अंदर, बाकी कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, मेरे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं थे। फिर ये सब हुआ उसके लगभग 10 दिन के बाद, पूरा मैटर होने के 10 दिन के बाद उसकी मम्मी का फोन मेरे पापा के पास आया, ठीक है, कहने लग रहे कि आपका लड़का हमारी बच्ची को परेशान करता है, ऐसा करके। तुम देख रहे हो मतलब कितना, ये कितना बड़ा दाग हो सकता है कैरेक्टर पे किसी के, कि तुम लोग सीधा बोल रहे हो कि तुम्हारा लड़का हमारे लड़के को परेशान कर रहा है, जबकि ऐसा था भी नहीं। मैं अभी उससे जाके पूछूंगा ना कि मैं तेरे को परेशान कर रहा हूँ, वो खुद मुंह पे मना कर रही है, मैं कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा सीन था। अब उसके बावजूद उसकी मम्मी ने ये चीज तो बोली, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत कुछ बोला, मतलब कि थ्रेट होता है ना, तो थ्रेट होता है एक तरह से, वो शी वॉज थ्रेटनिंग मी समहाउ, नॉट मी एक्चुअली, माई फादर समहाउ, ठीक है। बट हाँ, फिर पापा ने भी क्या, पापा ने भी बोला कि हाँ हाँ ठीक है वो सब, तो ये बताओ आप रहते कहाँ हो, हम वहीं आके बात करते हैं, तो एड्रेस तो उन्होंने बताया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताया। I mean, अगर वो सही थे तो उन्हें शायद बताना चाहिए था कि वो कहाँ पर रहते हैं, तो इट वुड बी बेटर कि मैं खुद भी जाता उनके घर पे, तो मैं खुद बात करता ना फेस टू फेस कि हाँ बताओ भाई क्या सीन है ऐसा। बट देखो नथिंग कैन बी डन, मैं चाह रहा था कि मैटर बहुत ज्यादा ना बढ़े, इवन अब मेरे कैरेक्टर को जो दाग लग चुका है, उसकी मम्मी ने जो दाग मेरे कैरेक्टर पे लगा दिया है, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, नथिंग कैन बी डन फॉर दैट। बट एटलीस्ट इतना मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि यू नो, दूर रहा करो ऐसी दोस्ती से, पता है, क्योंकि तुम अगर ना, तुम्हारा इंटेंशन 100% अगर सही भी है, देन तो पता है ना क्या होता है आजकल, थिंकिंग थोड़ी सी ना, जो ओल्ड ओल्ड फैशन पेरेंट्स में बोलूंगा, ओल्ड थिंकिंग वाले लोग, उनको यही लगता है भाई कि दो लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, दे जस्ट कैन नॉट बी फ्रेंड्स। वो दोनों हैं तो मतलब कोई चक्कर होगा, या उसकी गर्लफ्रेंड होगी, या ये लड़का है तो ये उसको बॉयफ्रेंड होगा, जस्ट यही चल रहा है आजकल सब दूर, ठीक है। तो अगर जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड हैं देन इट्स ओके, बट ये इनफ नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी पेरेंट्स ओपन माइंडेड हो, उसके पेरेंट्स भी उतने ही ओपन माइंडेड होना चाहिए, तब जाके तुम दोस्ती रखो किसी लड़की से। ये मेरा रिकमेंडेशन है, आगे फॉलो तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो, नहीं तो वो तुम्हारा लाइफ है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि सामने वाले के पेरेंट्स को देख लो एक बार, उनका बैकग्राउंड जान लो, उनकी थिंकिंग कैसी है वो जान लो, उसके बाद किसी लड़की की तरफ देखो, ठीक है। लड़की की तरफ देखो मतलब दोस्ती करो तुम, मैं कभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना।
मैं दोस्ती की बात कर रहा हूँ यहाँ सिर्फ और सिर्फ। तो हाँ, अब देखो उसकी बात हुई कि ना, मैं जब मैंने फ़ोन लगाया ना उसको, दूसरी मम्मी मेरे को तो बातें सुना रही बहुत सारी, बट उसके बाद यू नो उसकी मम्मी ने उसको शायद मारा होगा, मे बी एक आध चाटा मार दिया होगा, एंड वो दूसरे रूम में चली गई, ठीक है ना। अब तुम वो पुरानी वाली बात याद करो, मैंने भरी सड़क पे सबके सामने 3 चाटे खाए थे, उसकी मम्मी ने उसको एक चाटा मारा था, उसके रूम में ही थी वो शायद, और कोई भी नहीं था वहाँ पर, ठीक है ना। देन तो अब वो 3 चाटे खाने के बावजूद, उसका प्रोटेस्ट कर रहा था मैं, 3 चाटे खाने के बावजूद मैंने उससे खुद आगे से बात करी, एंड जब उसने एक चाटा खाया सिर्फ, अभी तुम्हें पता है मम्मी कैसे मारती होगी। पापा sorry, पापा का मारना और मम्मी के मारने में तुम कंपैरिजन कर सकते हो कि देखो तुम सबने मार खाई दोनों के हाथ से, कभी ना कभी तो खाई होगी, शायद नहीं खाई तो इन हद से हद तुमने देखा तो होगा एटलीस्ट, ठीक है ना। तो तुम कंपेयर करो, तो मैंने अपने पापा से 3 चाटे खाने के बावजूद उससे खुद आगे से जाके बात करी, एंड उसने वो एक चाटा खाने के बाद मुझसे बात नहीं करी, ठीक है ना। तो तुम खुद देख सकते हो, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये दुनिया ऐसी नहीं है कि तुम किसी को अपना 100% इमोशंस दो, तुम अपना 100% डेस्परेशन के साथ तुम किसी से दोस्ती कर रहे हो, तो उस ये उम्मीद कतई मत करना कि वो भी तुम्हारे साथ उतने डेस्परेशन, उतना ही वही सेम इंटेंशन के साथ वो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रखने वाला है, भूल जाओ, ठीक है। पहली बात तो बनाने नहीं चाहिए, या तो तुम किसी को अपने इमोशन दो मत इतना जल्दी, कम से कम तुम वेट करो आराम से 6 महीना 1 साल, देखो अच्छे से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा टेस्ट वेस्ट कर लो उसका, उसके बाद टेस्ट इन द सेंस कि हाँ उसे परख के देखो कभी मुसीबत में, उसके बाद तुम कुछ डिसाइड करो, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है ना। तो तुम्हें ऐसा डायरेक्टली नहीं डिसाइड करना है कुछ भी चीज़ें। बेसिकली मेरा एक और दोस्त है, वो इकलौता ही है अभी तो, एंड वो मुझे पता है वो ये वीडियो जरूर देखेगा, तो मैं उसको भी यही बोलूँगा कि हाँ भाई, एक्चुअली उसने मुझे बोला था कि वो उसके कॉलेज में कोई लड़की तो है, वो उसकी क्रश है बेसिकली, तो भाई मत जाओ उसके पीछे, ठीक है ना, फायदा नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हाँ ये सीन था। तो जस्ट देखो, आप तुम कंपेयर करो कि मेरा फ्रेंडशिप का लेवल क्या है एंड उसका फ्रेंडशिप का क्या लेवल था। दिल से बुरा लगा, दुख हुआ मुझे, बट ठीक है यार, देखो जो होना होता है वो होके रहता है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है ना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यूजुअली झुकना पसंद नहीं करता हूँ किसी के भी आगे, किसी के भी आगे मतलब किसी के भी आगे। मैं नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी आदत है, तुम मत अप्लाई करना है इसको, बट मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं कैसा हूँ जस्ट, ठीक है। मैं पर्सनली झुकना पसंद करता नहीं हूँ किसी के आगे, बट मैं झुका भी था, 1-2 बार मैं झुका भी कि ठीक है, फालतू लड़ाइयों को जस्ट जस्ट अवॉइड देम, ठीक है ना, उसके कारण से। बट आफ्टर ऑल रिजल्ट वाज द सेम, नथिंग चेंज, नथिंग एट ऑल चेंज्ड। तो मैं बस तुम्हें यही बोलूँगा यार कि थोड़ा सा संभल के रहो, भले ही तुम कितने भी शुद्ध इंसान हो, तुम्हारा भले ही कितना भी प्योर इंटेंशन है, तुम्हें कितनी ही डीप अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाले को देखो, उसका क्या है सोचना है, उसकी क्या मेंटालिटी है, उसका क्या मतलब कि उसकी तुम्हारे प्रति क्या सोच है, एंड उसकी पेरेंट्स की क्या मेंटालिटी, सबसे मेन बात ये है, ठीक है ना। तो किसी से दोस्ती करो तो पहले ये सारी बातें क्लियर कर लो, उसके बाद करो तो वो बेस्ट होता है। एंड इस तरह से कुछ एंड हुआ हमारी फ्रेंडशिप का। तो हाँ, काफ़ी बेकार सा था, बट देखो नथिंग कैन बी डन फॉर दैट, मूविंग ऑन इज द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट। तो हाँ, यही थी यार आज की वीडियो में फिलहाल। हाँ, तुम लोग अगर चैनल पे नए आए थे तो डू सब्सक्राइब, स्टोरी टाइम आता रहेगा, ठीक है ना। एंड हाँ, फिलहाल आज वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिलहाल हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।